दोस्तों, आज की कहानी है समुदन जी। हमें फ्लैट खरीदने के लिए दहेज में 50 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर रोज नया वीडियो। राधा की बेटी की सगाई अभी 2 महीने पहले ही हुई थी और 4 माह बाद ब्याह होने को है। आजकल वो और उसका पति उसी की तैयारी में लगे रहते हैं। आज दोनों उसके लिए कुछ अपने पुराने जेवर के बदले और कुछ पैसे लगाकर 2 सेट जेवर लेकर आई थी। राधा अभी पिछले बरस ही उसने अपनी बड़ी बेटी अनु की शादी बहुत धूमधाम से की थी और छोटी बेटी की शादी 2 साल बाद करने की सोची थी, लेकिन बड़ी बेटी के ब्याह के कुछ ही महीनों बाद एक प्रतिष्ठित परिवार से छोटी बेटी का रिश्ता आ गया। राधा और कृष्ण अभी तैयार नहीं थे इस विवाह के लिए, लेकिन घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के दबाव पर वह दोनों तैयार हो गए। किसी तरह से वह दोनों अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बहुत धूमधाम से छोटी बेटी की सगाई कर दी और 4 माह बाद शादी की डेट निकलवाई ताकि पैसों का इंतजाम कर सके दोनों। हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम उनके पैदा होते ही कर लेते हैं, लेकिन आज शादी में दहेज की जगह शोबाजी और दिखावे का रूप ले रहे हैं। सो बेवजह पैसे खर्च होते हैं। आज के शादी ब्याह में राधा कृष्ण ने भी अपनी बड़ी बेटी की शादी और छोटी बेटी रानो की सगाई में अपनी हैसियत से अधिक खर्च किया। हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं। शायद अभी 2 माह बचे थे रानी के ब्याह और राधा कृष्ण शादी की तैयारी में एड़ी सोटी का जोर लगा कर जुड़े थे दोनों। माँ मैंने संभट शब्दों में करण को शादी के लिए मना कर दिया। बेटी ने घर में ऑफिस से घर लौटकर बताया, क्यों बेटा? माँ रोज रोज उसके झगड़ने के बहाने कि मैं उसे समय नहीं देती या उससे मिलने नहीं आती। आप ही बताओ माँ, मैं भी जॉब करती हूँ, जैसे उसे समय नहीं मिलता मुझे भी नहीं मिलता। आज उसे ये शिकायत थी कि मैं गुड़गांव तक आई पर उससे नहीं मिली। अब तुम ही बताओ माँ, मैं ऑफिस के काम से ऑफिस टाइम में उसके पास मिलने कैसे जाती? वो भी तो आ सकता था ना माँ लंच टाइम में। पर लोग क्या कहेंगे? बेटा की सगाई हो गई थी तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये तो अच्छा ही हुआ ना माँ की सिर्फ सगाई ही हुई थी, शादी हो गई होती तो। और माँ असल बात आज उसके मुंह से निकल ही आई कि उसे नया फ्लैट खरीदने के लिए पापा से 50 लाख रुपए सही है। पर बेटा नाते रिश्तेदार क्या सोचेंगे? माँ भी सगाई के कुछ दिनों बाद ऐसी मांग शादी के बाद और बढ़ जाती तो जीना दूभर हो जाता हम सबका। माँ मैंने उससे कहा भी कि कुछ दिनों बाद हम दोनों अपने अपने सेविंग से फ्लैट खरीद लेंगे, पर उसे मुझे ब्याह कर नए फ्लैट में ले जाना था। पर वो शायद जैसे भूल गया कि मैं सिर्फ उसकी होने वाली पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हो। कभी कभी हम बेटी के माँ बाप लड़के वालों की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, लेकिन वही बाद में एक भयानक रूप ले बेटी का जीवन बर्बाद कर देते